नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी रीडर का पार्ट 5 पढ़ेंगे, बूढ़ा कुत्ता। बच्चों, इस पार्ट में रामवृक्ष बैनीपुरी इसके लेखक हैं और इन्होंने इस पार्ट में एक कुत्ते के बारे में बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक कुत्ता ही नहीं, वृद्धावस्था होने पर सभी लोग एक दूसरे को इस दृष्टि से क्यों देखते हैं कि वृद्धावस्था में चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव, सभी उनसे नफ़रत करने लग जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? ये सारी कहानी इसी बात पर निर्भर करती है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज पाठ का अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य हम शुरू करेंगे शब्द अर्थों से, और आज शब्द अर्थ और लघुत्तरीय प्रश्नों का आज हम रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं शब्द अर्थ। पहले दुत्कार मीन्स उपेक्षापूर्ण फटकार। उपेक्षापूर्ण फटकार। खौरा मीन्स खाज या बाल झड़ने का रोग। खड़ाऊँ मीन्स चट्टी या लकड़ी से बनी चप्पल। कुचला मीन्स एक प्रकार की दवा। प्रहरी मीन्स चौकीदार। विदागिरी मीन्स विदाई। कतरिया मीन्स कतरा जाना। उद्विग्न मीन्स परेशान। विधान मीन्स कानून या नियम। धूल धूसरित मीन्स धूल से भरा हुआ। करुण सजल मीन्स करुणापूर्ण आंसुओं से भरी हुई। करुणापूर्ण आंसुओं से भरी। खरोंद खरोंद कर मीन्स खरोंच खरोंच कर। टुकर टुकर मीन्स विवशता की दशा। गत मीन्स दशा। इत्मीनान मीन्स तसल्ली। वर्षा मीन्स भाला। व्यूह मीन्स समूह या शत्रुओं का घेरा। विधाता मीन्स ईश्वर। और चैत मीन्स एक महीना, हिंदी का एक महीना। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये शब्द अर्थों का रिवीजन करना है। और अब हम करते हैं इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सही पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, कुत्ते के शरीर पर घाव कैसे हो गए थे? गिरकर चोट लगने से, अन्य कुत्तों द्वारा काटे जाने से, या स्वयं खुजलाने से, या बुरी तरह पीटे जाने से। तो सही उत्तर है स्वयं खुजलाने से। प्रश्न नंबर 2 है, रानी के मैके में कुत्ता कहाँ सोता था? रानी के मैके में कुत्ता कहाँ सोता था? तो इसका सही उत्तर है रानी के पलंग के नीचे। सही उत्तर है रानी के पलंग के नीचे। प्रश्न नंबर 3 है, एक मित्र ने लेखक से कुत्ते को क्या खिलाने के लिए कहा? एक मित्र ने लेखक से कुत्ते को क्या खिलाने के लिए कहा? ऑप्शन है दवाई, रोटियां, दलिया या कुचला। तो सही उत्तर है कुचला। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में लेखक ने किसकी दुर्दशा की ओर संकेत किया है? पाठ में लेखक ने किसकी दुर्दशा की ओर संकेत किया है? तो सही उत्तर है वृद्धावस्था की ओर। सही उत्तर है वृद्धावस्था। अब आते हैं बच्चों इस पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, लोग बूढ़े कुत्ते को घर में क्यों नहीं आने देते थे? लोग बूढ़े कुत्ते को घर में क्यों नहीं आने देते थे? तो इसका उत्तर है, बूढ़े कुत्ते के पूरे शरीर पर खौरा लगा हुआ था। बूढ़े कुत्ते के पूरे शरीर पर खौरा लगा हुआ था, इसलिए उसे घर में नहीं आने देते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, जब कुत्ता पहली बार लेखक के पास आया तो उसकी क्या दशा थी? इसका उत्तर होगा, उसके पूरे शरीर पर खौरा लगा हुआ था। उसने अपने ही पंजों से खरोंद खरोंद कर घाव कर लिया था और उसका पेट भी खराब था। इसका उत्तर होगा, जब कुत्ता पहली बार लेखक के पास आया, उसके शरीर पर खौरा लगा हुआ था। अपने ही पंजों से खरोंद खरोंद कर उसने घाव कर लिया था और उसका पेट भी खराब था। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने सिर्फ कुत्ते पर ही भरोसे की बात क्यों कही है? लेखक ने सिर्फ कुत्ते पर ही भरोसे की बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर होगा, कुत्ता स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण, साहसी जीव होता है। कुत्ता स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण व साहसी जीव होता है, इसलिए लेखक ने उस पर भरोसे की बात कही है। अगला है प्रश्न नंबर 4,
लेखक को कुत्ते का भौंकना कब बुरा लगता था? लेखक को कुत्ते का भौंकना कब बुरा लगता था? तो इसका उत्तर है जब तुरंत नींद लगी हो तब लेखक को कुत्ते का भौंकना बुरा लगता था। जब तुरंत नींद लगी हो तब लेखक को कुत्ते का भौंकना बुरा लगता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लेखक ने बुढ़ापे के बारे में क्या लिखा है? इसका उत्तर होगा लेखक ने लिखा है कि बुढ़ापे में जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है। लेखक ने लिखा है कि बुढ़ापे में जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है। तो बच्चों आज आपको इस पाठ के शब्दार्थ, पाठ 5 के शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करना है, पुनराभ्यास करना है। तो बच्चों पुनराभ्यास करके आप इनको लिख के देखिए, क्योंकि लिखने से एक तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, दूसरा आपको लिखने का जो अभ्यास है उससे आपका लेख भी सुधरेगा और आपकी गलतियाँ भी कम होंगी। तो बच्चों अपना ये काम करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।